कल्पना कीजिए 5 दोस्त एक बास्केटबॉल मैच देखकर घर लौट रहे हैं, लेकिन उसी रात उनकी कार बर्फीले पहाड़ों में मिलती है और पांचों लोग गायब। कार चलने लायक थी, पेट्रोल भी था, फिर वे उसे छोड़कर अंधेरे जंगल में पैदल क्यों चले गए? यह है अमेरिका की कैलिफोर्निया की सबसे रहस्यमय गुमशुद की घटनाओं में से एक है, जिसे हम युवा काउंटी 24 फरवरी 1978 को जैक मैड्रोगा, टेड वीहर, बिल स्टर्लिंग, जैक हैड और जेरी मैथियास शिकागो स्टेट का बास्केटबॉल मैच देखने गए थे। वे युवा काउंटी के आसपास रहते थे और अपने परिवारों के अनुसार एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। मैच के बाद वे शिकागो के बेहर मार्केट में रुके, स्नैक्स खरीदे और घर लौटने के लिए निकल पड़े। वह आखिरी बार था जब उन्हें जिंदा देखा गया था। सबसे बड़ा सवाल यही से शुरू होता है, उनका घर जिस दिशा में था वे उस दिशा में जाने के बजाय पल्मास नेशनल फॉरेस्ट की ओर चले गए, एक सुनसान बर्फ से ढका पहाड़ी इलाका। 4 दिन बाद 28 फरवरी को उनकी 1967 मैर्क्यूरी मोंटेगो कार जंगल की बर्फीली सीमा के आसपास मिली। कार में लगभग 1/4 टैंक पेट्रोल था। बाद में उसे हॉट वेयर करने पर इंजन भी चला गया, यानी कार भी पूरी तरह खराब नहीं हुई थी। कार के अंदर उनके खरीदे हुए ज्यादातर स्नैक्स के पैकेट खाली थे। इससे लगता है कि वे कुछ समय तक कार में रहे होंगे, लेकिन किसी बिंदु पर पांचों ने कार छोड़ दी और पैदल आगे बढ़ गए। सड़क कठिन थी, मौसम जमा देने वाला था और रात में जंगल में दिशा पहचानना बेहद मुश्किल। फिर भी कार छोड़ने का कोई स्पष्ट कारण कभी सामने नहीं आया। 3 महीने से ज्यादा समय तक खोज जारी रही। फिर जून में बर्फ पिघलने के बाद एक फॉरेस्ट सर्विस वर्क साइट के पास एक ट्रेलर मिला। वहाँ टेड वीहर का शव था। वह बिस्तर पर कोई चादरों के नीचे थे, जहाँ से संकेत मिला कि वो कोई सप्ताह तक जीवित रहे होंगे और अत्यधिक ठंड तक भूख से कमजोर होते गए और अपना जान गंवा दिए। ट्रेलर में भोजन के डिब्बे, कपड़े, लकड़ी, कागज और प्रोपेन फ्यूल मौजूद थे। फिर भी आग जलाने या प्रोपेन से गर्मी लेने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। कुछ भोजन के डिब्बे खुले थे, लेकिन अतिरिक्त सप्लाईज वाला लॉकर बंद था। यही विवरण इस केस को और भी कमजोर या परेशान करने वाला बनता है। सहायता उनके पास बहुत पास थी, लेकिन उसका उपयोग पूरी तरह नहीं हुआ था। टेड के मिलने के 2 दिन बाद जैक मैड्रोगा और बिल स्टर्लिंग के अवशेष कार की दिशा में जाने वाली सड़क दूर नहीं मिला। इस तरह 4 लोगों का अंत तो सामने आ गया, लेकिन 5वां नाम अब भी रहस्यमय बना रहा, जिसका नाम जेरी मैथियास थे। मैथियास बाकी चारों से कुछ अलग थे। उनके अतीत में पैरानॉइड, सिजोफ्रेनिया और ड्रग यूज का इतिहास था। हालांकि परिवार के अनुसार घटना से पहले वे दवा लेकर अपेक्षाकृत स्थिर थे। वे समूह के अधिक प्रभावशाली सदस्यों में माने जाते थे। पूर्व अंडरशेरिफ जैक बिचाम ने वर्षों बाद कहा कि चारों को किसी ने फोर्स या मैनिपुलेट किया हो सकता है और उन्हें मैथियास की भूमिका पर संदेह था, लेकिन यह सिद्ध तथ्य नहीं है। इस मामले में कोई संभावनाएं हैं। शायद रात, बर्फ और भ्रम ने पांचों से गलत निर्णय करवाया। शायद वे किसी जगह या व्यक्ति के पीछे जंगल में गए। कुछ लोग बाहरी व्यक्ति की भूमिका की आशंका भी जानते हैं। एक अज्ञात कॉलर ने उस समय दावा किया था कि पांचों मर चुके हैं, लेकिन उसकी पहचान कभी साबित नहीं हुई। जेरी मैथियास का शव न मिलना इस रहस्य को और भी गहरा करता है। आज लगभग 5 दशक बाद भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। 4 लोगों की मौत अत्यधिक ठंड और कठिन परिस्थितियों से जुड़ी मानी गई है, जबकि जेरी मैथियास का अंतिम भाग्य अज्ञात है। सबसे संतुलित निष्कर्ष यही है कि गलत दिशा, खराब मौसम, भ्रम और असाधारण परिस्थितियां एक साथ इस त्रासदी का कारण बनी होंगी, लेकिन इसे साबित करने वाला निर्णायक सबूत मौजूद नहीं है। युवा काउंटी 5 की कहानी इसलिए याद रहती है क्योंकि कुछ सवाल बर्फ पिघलने के बाद भी नहीं पिघले।